हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी बड़े ही मजे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम नजदीक आ रही है तो बड़े ही जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लिया था और उसके बाद आप सभी का लेक्चर ये फर्स्ट है। ब्रेक के बाद आप सभी का ये फर्स्ट लेक्चर आ रहा है जो कि सिविक्स के ऊपर हम ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स या फिर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर लो ताकि आप लोगों के लिए अलग से सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स 1 बाय 1 आ सके। साथ ही साथ हमें जरूर से ये चीज बताओ कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड आपके सारे डाउट्स राहुल सर स्पेशली आके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज जल्दी से ज्यादा कमेंट हो सके उतना ज्यादा कमेंट करो, शेयर करो ताकि आपका सारा सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके चलो, सो सिविक्स का आज हम फिफ्थ चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका इंट्रो देखेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया है। तो उन सभी लेक्चर्स को जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज से जाके देख लीजिए ताकि आपका पूरा सिविक्स बढ़िया तरीके से क्लियर रहे। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं सिक्स स्टैंडर्ड सिविक्स का फिफ्थ चैप्टर जो कि है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है इसका? किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम बाहर हो रहा है, कोई भी काम काज हो रहा है तो वो किसके अंडर में होता है, वहां पे काम करने का काम कौन करता है, वो किसके अंडर में वर्क करता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का काम काज किस तरह से चलता है, वहां पे कौन वर्क करता है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पता चलने वाली है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पता चलने वाली है। ओके चलो, सो फर्स्ट मेन थिंग क्या है यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया गया है, द जिला परिषद इज अ पार्ट ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में किसका पार्ट है? जिला परिषद क्या होता है, किसका पार्ट है? रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। मतलब कि हम सोचते हैं कि जिला परिषद कहाँ पे होता है? गांवों में होता है। ठीक है, छोटे छोटे गांवों में होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे गांवों में होता है। बट एक एक्सेप्शन है, इन महाराष्ट्र राज्य में क्या होता है, बट इन महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज शेयर्ड बाय बोथ जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे वर्क करने का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट कौन कौन है? जिला परिषद भी है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है। मतलब कि यहाँ पे वर्क करने का काम कौन कौन करता है? जिला परिषद भी करता है, साथ ही साथ कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में वर्क करने का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे बोथ मतलब दोनों मिलके यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन गवर्नमेंट भी काम करता है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें काम करता है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में। ओके चलो, सो आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर आप सभी ने सुना है, सभी ने वो जो IPS मूवी आई है अभी कुछ टाइम पहले, ये ट्वेल्थ फेल मूवी आई है, रिसेंट अभी आई हुई है ट्वेल्थ फेल मूवी। जिन्होंने भी नहीं देखा है जाके देखो, लाइफ की रियल स्ट्रगल क्या होता है वो चीज आपको पता चलेगी। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा जिससे वो एक सही राह भी चुन पाएंगे। ठीक है, सो कलेक्टर क्या होता है? IPS ऑफिसर आपने सुना है, IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, IAS ऑफिसर। तो ये क्या होते हैं? इसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ा एग्जाम देना पड़ता है जो कि होता है UPSC का एग्जाम। ठीक है, UPSC का एग्जाम जो कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है जिसे करोड़ों लोग देते हैं और उनमें से कुछ ही लोग चुने जाते हैं। सो वो चुने हुए जो लोग होते हैं उसे हम बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो एक राज्य, एक जिले का कलेक्टर बन जाता है। ओके, सो वो क्या करता है? उस डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करने का काम करता है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस होते हैं वो उनके अंडर में होते हैं। कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम शुरू हो रहा है तो उनके सिग्नेचर के बिना, उनके राय के बिना वो काम शुरू नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा, जैसे एक राजा होता है वही होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, उनके बिना कोई भी राज्य का काम नहीं चल सकता है। ठीक है, इसी तरह से
हमें समझना है, जैसे राजा के बिना कोई काम नहीं चल सकता किसी राज्य का, उसी तरह से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बिना नहीं चल सकता। तो ये बहुत बड़ा ओहदा है, इसीलिए बहुत बड़ा एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है इस ओहदे को पाने के लिए। ओके, चलो, सो आप में से कौन कौन आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है कमेंट जरूर से कर देना। ओके, चलो, सो ये क्या करता है, ये किन चीजों पे वर्क करता है, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ही इज अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये कौन होते हैं, ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे हेड होते हैं। इनके बिना कोई भी डिसीजन, किसी भी कंडीशन में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बड़ी चीज होने वाली है, सपोज कोई रोड बनने वाला है, ठीक है, कोई हाईवे बनने वाला है या फिर कोई ब्रिज बनने वाला है, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे वो काम काज शुरू होने से पहले किसका साइन लगेगा, किसका साइन लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का साइन लगेगा। उनके परवानगी के बिना, मतलब कि उनके परमिशन के बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। साथ ही साथ उस जिले में कौन कौन सी नई चीजें लाने की जरूरत है, साथ ही साथ वहां पे कौन कौन से गुनाह हो रहे हैं, मतलब आप लोगों ने सुने होंगे ना आजकल लड़कियों के साथ कितने बुरे चीजें हो रही है, साथ ही साथ चोरी वगैरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक्सीडेंट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें जब बढ़ जाती है तो ये चीजें कहां तक पहुंच जाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुंच जाती है। और इस पे बढ़िया तरीके से इस चीज का सॉल्यूशन निकालने का काम भी कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। ओके, चलो, ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे कौन अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इसका चुनाव कोई भी नॉर्मल इंसान जाके ये नहीं बोल सकता है कि ना चल तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता तो फिर तो सारे कलेक्टर ही बने घूमते। ओके, सो कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं बच पाती कलेक्टर के लिए। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट किसका चुनाव करता है, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट चुनता है किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चुनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He has to perform many function। वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। कलेक्टिंग एग्रीकल्चर टैक्स एंड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स हो गए, या फिर अलग अलग चीजों से, जैसे रोड टैक्स हो जाता है। ठीक है, अलग अलग चीजों का टैक्स वगैरह हो जाता है ना, तो इस चीज पे वर्क करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लॉ एंड ऑर्डर्स है, मतलब कि कौन कौन से रूल्स है, उन रूल्स पे सही तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों का होता है, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा घूस खाते हैं, है कि नहीं। अगर रोड का ही काम दे दिया, ठीक है, रोड बनने का या हाईवे बनने का ही काम दे दिया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग पोस्ट पे जो होते हैं, या फिर पुलिस जो होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो पैसे खाते हैं। ठीक है, पैसे खाते हैं ना, जैसे घूस लेते हैं, सभी को पता ही होगा घूस लेना मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेना, किसी को कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेना। तो ये अलग अलग चीजें, ये सब को क्या करती है, ये सब स्टेट में अलाउ नहीं है, लीगली ये सब चीजें अलाउ नहीं है, सो इसीलिए छुपा के ये सारी चीजें की जाती है। तो इन चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो उनको इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालने का काम करना रहता है। जैसे किसी कॉलेज का प्रॉब्लम है, किसी गवर्नमेंट बड़े कॉलेज का प्रॉब्लम है कि वहां पे गलत काम किया जा रहा है, बच्चों से घूस वगैरह ली जा रही है, सो ये सब चीजों पे जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम होता है, तो उन चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। ठीक है, सो उनके अंडर में बहुत सारी पुलिस होती है। ठीक है, उनके अंडर में ही सारी पुलिस होती है, आईपीएस ऑफिसर के अंडर में। ठीक है, कलेक्टर के अंडर में होते हैं। ओके, चल तहसीलदार। नेक्स्ट टॉपिक इज तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है उस चीज के ऊपर देखते हैं। देयर इज अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका। हर एक तालुका में एक तहसीलदार होता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसी तरह से किसी भी तालुका में मेन कौन होता है, किसी भी तालुका में मेन होता है तहसीलदार। ठीक है, सो तहसीलदार फॉर एवरी तालुका, फॉर तहसील। ठीक है, तहसील क्या होता है, हर एक तालुका में एक तहसील होता ही है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द तहसीलदार हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका।
तहसीलदार का काम क्या होता है? हमारे तालुका में, जिस तालुका का वो तहसीलदार है, उस तालुका में शांतता बनाए रखने की, पीसफुल शांतता से सारी चीजें वर्क करने का, या फिर उधर पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी बुरी चीजें हो रही है, ये सारी चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। ठीक है, हर एक जगह पे मतलब अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी जिला वगैरह सब जो होता है, तो सब में एक एक अपॉइंट किया जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, सो उस एरिया का पुलिस क्या करता है? आपके एरिया में होने वाले किसी भी काम पे वर्क करता है। किसी भी चोरी हुई या किसी के साथ कुछ भी हुआ, तो वो सारी चीजों पे काम करने का काम कौन करेगा? आपके एरिया का पुलिस करेगा। ठीक है, आपके एरिया का पुलिस करेगा। उसी तरह से किसी और एरिया में कोई चीज हो रही है, सो उस पे भी काम करने का काम कौन करता है? वहां के एरिया के पुलिस वाले करते हैं। उसी तरह से हर एक तहसील में एक तहसीलदार होता है, और वहां पे शांतता बनाए रखने का काम कौन करता है? वो तहसीलदार करता है। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे कौन कौन से रूल्स है, मतलब गवर्नमेंट से आई हुई कौन कौन से रूल्स है, जैसे अगर रोड पे विदाउट हेलमेट गए, ठीक है, या फिर विदाउट लाइसेंस वगैरह गए, तो उन्हें पकड़ा जा रहा है कि नहीं, उन्हें सही मायने में फाइन लिया जा रहा है कि नहीं, क्या उनसे फाइन लेने के बाद अपने जेब में पैसा रखा जा रहा है क्या? तो ये सारी चीजों पे मतलब अलग अलग जो रूल्स है, उन सारे रूल्स पे अच्छी तरह से वर्क किया जा रहा है कि नहीं, वहां पे शांतता है कि नहीं, ये सारी चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और कमेंट जरूर से करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसको बनना है। साथ ही साथ तहसीलदार भी एक बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, सो तहसीलदार कौन सा काम करता है एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन सा काम करता है, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो, सो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, मींस की लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हमें देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कौन सी चीजें करता है, उन्हें कैसे चुना जाता है, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया तरीके से पता चलने वाली है। ओके, साथ ही साथ सभी बच्चों का आज का टास्क है कि लेक्चर के नीचे ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को जरूर से बताना है कि आपको कौन से चैप्टर में, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट में क्या डाउट है, कब से आपका एग्जाम होने वाला है, ये चीज को लिखना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो कि हमारा लंबे ब्रेक के बाद 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड सभी के लिए लेक्चर्स आ गए हैं। ओके, सो ये ब्रेक के लिए सॉरी सभी को। अभी फटाफट से हम बढ़िया तरीके से जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है उसे हम अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।